नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दर्शन समाचार डिजिटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शारदीय नवरात्रि का आज नवमी का दिन है। नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है। इस पर्व में नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। दरअसल छोटी कन्याओं को मां का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में नवमी के दिन 3 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाने का विधान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इन कन्याओं को मां का साक्षात रूप माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कन्या पूजन का महत्व क्या है। पंडित अमित शुक्ला पायल मालवीय से उनकी जुबानी। नवमी के दिन 9 कन्याओं को पूजा जाता है। तो 1 कन्या को पूजने का मतलब ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की अर्चना से धर्म अर्थ व काम, 4 से राजपद, 5 से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 से राज्य, 8 की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्या पूजा का दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं। कुमारी पूजन करने के बाद ही माता भगवती का आराधन, पूजन, वंदन, अर्चन करना चाहिए। इसलिए कुमारी पूजन करते हैं। और कुमारी पूजन जैसा परंपरा है समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन, नवरात्र के प्रत्येक दिन, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, पहले दिन 2 वर्ष की कन्या, दूसरे दिन 3 वर्ष की, और इस प्रकार से 9वें दिन 11 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। जिनको यश की प्राप्ति करनी है वो शूद्र की कन्या का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं, तो वो शूद्र की कन्या का पूजन कराएं। और जिनको बहुत बड़ी अपनी कीर्ति ख्याति पैदा करनी है वो क्षत्रिय की कन्या का पूजन करें। और जो लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं वो वैश्य की कन्या का पूजन करें। और जो सब कुछ चाहते हैं, जो सभी गुण चाहते हैं, सत्व रजो तमो गुण के, जो महालक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती का मिलान है, वो सब कुछ चाहिए। मान सम्मान भी चाहिए, लोक परलोक भी चाहिए। उनको ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए। ये कन्या पूजन का विधान है। जो नवरात्र का पर्व होता है, ये बहुत ही पावन पर्व होता है। इसमें 9 दिन माता का व्रत रखा जाता है। जो 9 देवियां होती हैं, जो गौरी का ही रूप होती हैं, और कहा जाता है कि गौरी माता के जो 9 अलग अलग रूप हैं, उनकी पूजा 9 दिन की जाती है। और कन्या पूजन का भी अपना एक अलग महत्व है। इसमें 9 कन्याओं को, जो 10 साल से कम की होती हैं, उनको भोजन कराया जाता है, और फल, द्रव्य, वस्त्र, जिसके जितनी सामर्थ्य होती है उतना वो करके कन्या पूजन करता है। इसकी खास वजह क्या है? प्रसन्न होती है। इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह एक तो मैं ये निराला जी की बताना चाहूँगी कि रामचंद्र जी ने शक्ति पूजा की थी रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो जब रावण पे विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो रहा था, तो रामचंद्र जी ने 9 दिन तक माँ शक्ति की पूजा करी थी, और 9वें दिन 108 कमल के पुष्पों की आहुति देनी थी। तो एक पुष्प जो उसमें था कमल का, वो गायब हो गया। तो फिर रामचंद्र जी को याद आया कि मेरी माँ कहती थी कि मेरे नैन जो हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो कमल के पुष्पों के समान हैं। तो जैसे ही उन्होंने सोचा ये, तो जैसे वो अपने नेत्र को निकाल के आहुति देने जा रहे थे, माँ तुरंत प्रकट हो जाती है और फिर बोलती हैं तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। और इसी प्रकार से हम विजयादशमी का पर्व भी मनाते हैं, और रावण पे रामचंद्र जी विजय हासिल करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दर्शन समाचार डिजिटल।